हेलो दोस्तों, मैं कपूर सिंह जो आप लोगों के दुआओं और आशीर्वाद से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर करें। वैसे मैं अपने यूट्यूब में ज़्यादातर अच्छी बातें, अच्छे विचार ही डालूँगा और मेरी सोच ये है मैं कुछ भी इसमें गलत नहीं दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। कहानी कोई भी हो, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखाती है, भले ही वो झूठी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गुण छिपा होता है। चाहे सत्य हो तो वो कथा होती है और बनाई जाती है तो कहानी होती है। इसलिए आप चाहे सत्य भी सुनेंगे या कहानी सुनेंगे तो कहानी भी कुछ ना कुछ सिखाती है और सत्य भी तो कथा भी कुछ ना कुछ समझती है। इसलिए कोई भी कहानी हो सो जरा ध्यान से सुनिए। हमको कोई भी कर्म करना चाहिए सोच समझ के, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमें कष्ट जरूर मिलेंगे क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन प्रभु हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए मैं आज यही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये सिखाती है कि अगर हमें ऊपर वाले पर भरोसा है तो हमारा नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक संत जी थे जो बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत ही महान पुरुष थे। उन्हें सिर्फ भोजन और भजन के अलावा और किसी से मतलब नहीं रहता था, ना उन्हें धन दौलत किसी चीज से मतलब नहीं रहता। बस वो सुबह अपना जो नियम टेम था वो करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद प्रभु का नाम लेते हुए निकल पड़ते थे और रास्ते में निकल पड़ते थे। प्रभु पर उनको इतना विश्वास था कि प्रभु के ही कृपा से उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भोजन दे देता था, यानी कि प्रभु की कृपा से उन्हें कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता था और उन्हें किसी चीज से। सर्दियों का समय था। एक बार संत जी निकले, पूजा पाठ करने के बाद, भजन करने के बाद, भगवान का ध्यान करने के बाद रास्ते में प्रभु का मन ही मन नाम लेते निकले जा रहे थे। चलते चलते वो एक होटल के पास पहुंचे और सर्दियों का मौसम था, बादल भी चढ़े थे, बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। संत जी ने हलवाई के पास गए और वहां खड़े हो गए। होटल में देखा कि हलवाई 2 कढ़ाई आग में चढ़ी थी, एक में दूध उबल रहा था और एक में जलेबी बन रही थी। वो दोनों कढ़ाइयों को देखते रहे। फिर थोड़ी बहुत देर बाद उन्होंने मन में जो भी सोचा, वो बहुत भूखे भी थे लेकिन उन्होंने हलवाई से कुछ कहा और वहां से चलने के लिए जैसे ही आगे को बढ़ना चाहा, हलवाई की नजर पड़ी और उन्हें संत जी पर दया आ गई। उन्होंने संत जी को 1 गिलास दूध और कुछ जलेबियां दी। संत जी ने जलेबी खाई और 1 गिलास दूध पिया और वहां से उनको आशीर्वाद देके और प्रभु की ओर, ऊपर की ओर देखते हुए और मन ही मन उन्हें प्रणाम करके वहां से निकल पड़े और चल दिए। बारिश की बूंदें पड़ी रही थी, कीचड़ भी फैला हुआ था और वो जैसे ही चले जा रहे थे, उनके पीछे 2, एक पति पत्नी का जोड़ा, 2 लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। 9 युवती थी, उनकी अभी नई नई ही शादी हुई थी और वो कुछ ही दिन हुए थे शादी के। वो आराम से चले जा रहे थे।
संत जी भी अपना चले जा रहे थे, लेकिन वो संत जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। संत जी प्रभु के ध्यान में मग्न थे, उन्हें कुछ ये नहीं मालूम था कि हमारे पीछे भी कोई, और वो अपने पैरों से चले जा रहे थे। एक जगह ऐसा कीचड़ पड़ा कि संत जी का पैर कीचड़ पड़ा, और कीचड़ के छींटे पीछे जो 9 युवती आ रहे थे जोड़ा, तो उसमें से उस युवती को छींटे पड़ गए। जब युवती के ऊपर छींटे पड़े तो पति को गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में जाके संत जी के कॉलर पकड़ लिया, संत जी का कपड़ा पकड़ लिया। जबकि पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन पति इतने गुस्से में थे कि पत्नी की भी हिम्मत न पड़ी और रुक गए। और 2-4 लोग आए, उन्होंने भी देखा, और जब तक रोकते तब तक उन्होंने संत जी को 2-3 थप्पड़ मार दिए और झकझोर दिया ताकि संत जी कीचड़ में गिर गए। और बस आगे दोनों लोग चले गए। संत जी उठे, दोनों को मनी मन अच्छा आशीर्वाद दिया और ऊपर प्रभु की तरफ देखा होगा। वाह प्रभु, क्या आपकी महिमा है। कभी गरम गरम जलेबी और दूध, तो कभी गरम गरम थप्पड़। आपकी महिमा परंपार है। इतना कह के वो चले। वहां 9 युवती युवक दोनों जैसे अपने घर में प्रवेश किए, तो वो दोनों लोगों ने जैसे सीढ़ी चढ़ना चाहा, लोगों की सीढ़ी थी, युवक का पैर फिसला और वो नीचे फिसल गिर गया और वहीं पे वो मर गया। पत्नी ने जब देखा तो चिल्ला कर रोने लगी। उसका शोर सुनकर लोग भागते हुए आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ बहन। तो उन्होंने कहा मेरे पति यहाँ से फिसल के गिर गए, मर गए। इतने में संत जी भी आ गए वहां पे। नवयुवक जब युवक ने संत जी को थप्पड़ मारा था ना, तब 2-4 मनचले भी वहां से देख रहे थे। वो 2-4 मनचले आए और उन्होंने कहा अरे इन्होंने संत जी को थप्पड़ मारा था, इसीलिए इस संत ने इन्हें श्राप दे दिया और ये मर गया। तो संत जी को वहां पकड़ के लाया गया लोग, और कुछ मनचले उनको जबरदस्ती पकड़ने और कहने लगा तुमने इन्हें क्या श्राप दे दिया जो मर गए। उन्होंने कहा मैंने इन्हें कोई श्राप नहीं दिया। तो कह रहे हैं ये फिर क्यों मर गए। क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारा था, इसलिए यहाँ पे मरे। और उन्होंने तब संत जी ने कहा इन्होंने मुझे क्यों थप्पड़ मारा था, क्योंकि ये अपनी पत्नी से प्यार करता। अरे भैया कपूर भाई। हाँ अरे भैया आपने फोन किया था, हम आ गए यार। जी हाँ साहब, आप बढ़िया हैं आप। चलो बना वीडियो है, चलते हैं फिर बाहर। हाँ बैठो। और संत जी ने बोला इन्होंने क्यों मुझे, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने इन्हें श्राप दिया और ये मर गए। तो उन मनचलों ने कहा कि इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, इसलिए आपने श्राप दिया। तो उन्होंने कहा तुमने ये देखा था कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। कहा हाँ। क्यों मारा था मुझे थप्पड़, क्योंकि आपका कीचड़ इस औरत के ऊपर पड़ा था, इस औरत के ऊपर पड़ा था, इसके ऊपर तो पड़ा नहीं था, फिर इसने क्यों मारा मुझे, क्योंकि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। बस यही तो है कि जिस तरह ये अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, उसी तरीके से मुझे भी प्रेम करने वाला कोई और है।
और इन्होंने जब मुझे थप्पड़ मारा, जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो उस ऊपर वाले से ये देखा नहीं गया और इसने उसे वो सजा दी। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और आपका ऊपर वाले पर भरोसा है तो नीचे वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये कहानी यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करिए, जात पाती भुलाकर, जात पाती धर्म को भुलाकर सबके साथ इंसानियत का पालन कीजिए। सिर्फ एक जात रखिए, सिर्फ एक जात होनी चाहिए, उस जात का नाम भारतीय होना चाहिए। एक धर्म होना चाहिए, उस धर्म का नाम इंसानियत होना चाहिए। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी नहीं है। सिर्फ जात भारतीय और धर्म इंसानियत ही होनी चाहिए। और अच्छे कर्म कीजिए और भगवान पे भरोसा कीजिए। अगर हमें ऊपर वाले पे भरोसा है तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको। नमस्कार।